जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के मुख्यालय माती में संविधान दिवस पर हुआ महारैली का आयोजन। संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारैली में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया अपने नेता अखिलेश यादव का भव्य स्वागत। संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारैली के मुख्य आयोजक थे सपा नेता पूर्व सांसद राजाराम पाल। देखिए संविधान दिवस पर आयोजित महारैली को संबोधित करते हुए क्या बोले सपा मुखिया अखिलेश यादव। अभी कुछ दिन पहले मैं एक परिवार से मिला था यहां पर आकर के। वो सिख समाज का परिवार था, उसकी दवाई की दुकान है, लेकिन एक बीजेपी के नेता से उसका झगड़ा हो गया और झगड़ा ऐसा कि वो सीसीटीवी कैमरे में है। वो मना करता रहा, उसकी पत्नी मना करती रही, लेकिन वो बीजेपी का नेता रुका नहीं। उसको न केवल अपमानित किया, मारा पीटा और इतना मारा कि उसकी आंख चली गई। पता नहीं रोशनी आएगी कि नहीं आएगी। बहुत लोगों ने दबाव बनाया, तब जाकर के वो जेल गए हैं लोग, तब जेल गए हैं वो लोग। केवल वही घटना नहीं, यही कानपुर में एक बीजेपी के नेता ने एक किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक देकर के जमीन लिखवा ली। और जब किसान को पता लगा कि उसकी जमीन की कीमत ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी का नेता बहुत होशियार था। उसने उस सीधे साधे किसान से कहा कि चेक में कुछ गड़बड़ी है, हमें वापस कर दो, हम तुम्हें दोबारा दे देंगे। आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, वो परिवार दूर नहीं रहता, यहीं पर रहता है। उस चेक को वापस लिया और बीजेपी के नेता ने उस चेक को फाड़ दिया। और आज भी उसका परिवार, उसकी दोनों बेटियां अधिकारियों के सामने चक्कर काट रही, अभी भी उस परिवार को न्याय नहीं मिला है। वो किसान जिसका 6 करोड़ चेक लिया था, बीजेपी के नेता ने उसका चेक जला दिया, फाड़ दिया। उस किसान ने मजबूरी में जान देनी पड़ी, आत्महत्या कर ली। बताओ क्या उस परिवार की मदद की है सरकार ने? क्या उस परिवार के साथ खड़ी हुई सरकार? और आपको पता होगा, यही यमुना के पार, यमुना से पार अगर आप निकल जाओ, पहले एक नौजवान अपने किसी मामले को लेकर के पुलिस के पास गया था। पुलिस के लोगों ने और उस अधिकारी ने उसकी जान ले ली, लेकिन उस परिवार को न्याय नहीं मिला। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। आपने वो अखबार पढ़ा होगा, उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। उसके पति की भी जान चली गई, पत्नी की भी जान चली गई, लेकिन अभी भी सरकार ने कोई न्याय नहीं दिया है। अभी मैं लखनऊ की खबर बताता हूं। एक पुलिस का अधिकारी, हो सकता है उसने क्या किया हो क्या न किया हो, उसकी जान ले ली गई। और जान जब चली गई, जब उसकी जान चली गई तो पुलिस उस छानबीन में लगी। मैंने एक अधिकारी का वीडियो सुना और देखा, मैंने उस अधिकारी का वीडियो सुना, बहुत आईपीएस होंगे शायद। मैंने वीडियो देखा, उसमें कहा
कि जब मैंने 400 सीसीटीवी देखे, जब 400 सीसीटीवी खंगाले गए, तब मैंने चप्पल से उस अपराधी को पहचान लिया और हत्या जिसने की थी उस हत्यारे को हम लोगों ने पकड़ लिया। अगर आप अपने पुलिस अधिकारी के हो जिसकी हत्या हो गई हो, 400 सीसीटीवी खंगाल दिए हो आपने, उस अपराधी को पकड़ लिया, मैं तो उसी सरकार से कहना चाहता हूं 400 सीसीटीवी की जरूरत नहीं है, केवल 10 सीसीटीवी रास्ते के आप खंगाल लेना। गाड़ी कैसे पलटी थी उसकी पोल खुल जाएगी। जो लोग 400 सीसीटीवी खंगाल रहे हैं लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि 10 सीसीटीवी खंगाल लें, और मैं कहता हूं 10 सीसीटीवी तो अलग बात है। यहीं पर एक नौजवान की मोटरसाइकिल फर्जी इनकाउंटर हुआ था इलाहाबाद को लेकर के, जिसमें हमने और आपने लाइव देखी थी हत्या। उसी के परिवार की एक यहां बेटे की हत्या हुई। अगर आप 400 सीसीटीवी खंगाल सकते हो, क्या आप यहां पर रास्ते में 5, 10, 15, 20 सीसीटीवी नहीं खंगाल सकते हो? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार के लोग न कानून को मानते हैं न संविधान को मानते हैं, और जो लोग कानून और संविधान को नहीं मानते हैं, अगर ये 24 में दोबारा सरकार में आ गए तो हमें और आपको भी नहीं मानेंगे, हमें और आपकी भी वो परवाह नहीं करेंगे। इसलिए 24 जरूरी है। 24 का परिणाम, 24 का ऐसा परिणाम हो कि न केवल समाजवादी लोग जीते बल्कि संविधान भी बचे और लोकतंत्र भी बचे। उसके लिए मैं आपसे निवेदन अपील करने आया हूं। ये मैं घटना इसलिए बता रहा हूं, ये घटनाएं मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी के लोग न्याय नहीं देंगे, न्याय नहीं मिलेगा इनकी सरकार में, इनकी सरकार में न्याय नहीं मिलेगा। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जिसे तहसील और थाने में जाना पड़ता होगा काम को लेकर के? बताओ, थाने और तहसील में लूट हो रही है कि नहीं हो रही है? यही जो 100 नंबर पुलिस को दिया था 112 करके, मुख्यमंत्री जी ने 112 कर दिया, और बताओ 112 के बाद पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? वो यही की घटना होगी। अभी तक तो पुलिस चोर को पकड़ती थी, हमने और आपने यही समझा, यही देखा है कि पुलिस चोर को पकड़ती है। लेकिन पहली बार कानपुर के लोगों ने देखा होगा, और कानपुर के देहात के लोगों ने, कि पुलिस ने चांदी चोर पुलिस को पकड़ा था। पकड़ा गए थे कि नहीं पकड़े थे? और जब कभी मैं ये ड्रोन देखता हूं अपने सामने, ये उड़ता हुआ ड्रोन मुझे याद दिलाता है कि 2000 रुपए में कहीं चिप तो नहीं लगाई हुई है। यहां तो किसी की जेब में 2000 रुपए की चिप नहीं होगी, न रुपया होगा। पत्रकार साथियों, आपकी जेब में तो नहीं है, क्योंकि यही ड्रोन ढूंढ लेगा आपको। ये ड्रोन केवल हम लोगों की फोटो नहीं ले रहा है, ये 2000 रुपए चिप लगा हुआ ढूंढ रहा है। बताओ, ये कैसी सरकार है जिसने 2000 रुपए छापे और 2000 रुपए बंद कर दिए? ये पहली सरकार है, और केवल 2000 रुपए नहीं बंद किए थे। याद कीजिए, इन्होंने पूरे के पूरे रुपए बंद किए तो कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा,
आतंकवाद खत्म हो जाएगा अगर रुपए बंद हो जाएंगे। याद कीजिए, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने नोटबंदी की थी, वो रुपए बंद कर दिए। क्या बताओ, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या लूट खत्म हो गई? सबसे ज्यादा अगर लूट रहा है कोई तो बीजेपी के लोग लूट रहे हैं, बीजेपी के लोग लूट रहे हैं। ये लोग कभी कभी समाजवादियों को ये आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं मैं आज, और इसका रिकॉर्ड हमारे पत्रकार साथी बद निकाल करके दिखा दें, अखबारों में छाप दें। अगर पूरे प्रदेश में इतना भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है भूमाफिया। आज उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा जमीनें कोई खरीद रहा है और हेरा फेरी कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते थे कि हम 4 बजे जग करके योगा करते हैं। 4 बजे जग करके, हमारे साथियों ने देखा होगा वो वीडियो जिसमें मुख्यमंत्री जी एक टांग पे खड़े होकर के योगा कर रहे थे। एक टांग पे खड़े होकर के, बताओ वो कोई योगा था? कोई आदमी लड़खड़ा रहा हो, क्या वो योगा मानोगे आप? हमने तो कई बार कहा कि अगर योगा ही करना था तो नाक में बंद करके अलोम विलोम भी कर लेते तो शायद आपका खुलासा नहीं होता कि योग नहीं आता आपको। योग तो हम लोगों ने करते देख लिया उनको, और जो हमारे विधायक लोग मंच पे बैठे हैं उन्होंने उनकी गिनती भी एक बार सुनी होगी। गिनती एक सवाल को लेकर के जब विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया समाजवादियों पर, और आरोप लगाया क्या जब समाजवादी लोग होते थे तो 46 में 56 को नौकरी दे देते थे। मैंने खड़े होकर के पूछा कि 46 में 56 वाली सूची कब दोगे? आज तक सूची नहीं मिली 46 में 56 वाली, और अभी हम विधानसभा में जा रहे हैं, कई महीने जा चुके हैं, अभी तक 46 में 56 नहीं मिली सूची। हम लोग सूची भी मांगेंगे 46 में 56 वाली, और उनसे ये भी पूछेंगे बताओ नौकरियों में पीडीए वाले कहां हैं? पीडीए वाले। जी हां साथियों, ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।